हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल हैं। सब पढ़ाई एकदम बढ़िया मस्त चल रही है। देखो बच्चों, हम लोग डिफरेंशियल ज्योमेट्री की अगले वीडियो में आ गए हैं और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आखिर प्रिंसिपल नॉर्मल और बाई नॉर्मल की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। देखो बच्चों, इक्वेशन से पहले जो मैंने इससे ठीक पहले वीडियो पढ़ाया था कि प्रिंसिपल नॉर्मल बाई नॉर्मल क्या होते हैं बेटा, इसको अच्छे से पहले पढ़ लीजिए, है ना। प्रिंसिपल नॉर्मल बाई नॉर्मल क्या होते हैं, इसके ठीक पिछले वीडियो में डिफरेंशियल ज्योमेट्री की प्लेलिस्ट पे जाइए और इससे ठीक पिछला वाला वीडियो जो मैंने पढ़ाया था प्रिंसिपल नॉर्मल बाई नॉर्मल क्या होता है उसको पढ़िए। और मैं तो कहता हूँ बेटा शुरू से पूरा डिफरेंशियल ज्योमेट्री पढ़िए, है ना। तो आपको सब कुछ एक एक बात अच्छे से समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं है कहीं पर से। आप पढ़ के देखिए तो सब कुछ समझ में आएगा। देखो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कि भाई इक्वेशन निकालनी है किसकी, प्रिंसिपल नॉर्मल और बाई नॉर्मल की। प्रिंसिपल नॉर्मल और बाई नॉर्मल की इक्वेशन हमको बच्चों चाहिए। देखो बेटा, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ये बात समझाई थी कि जैसे मान लो कोई अगर मेरे पास लाइन है और हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है तो दो तरीके निकाल सकते हैं। भाई प्रिंसिपल नॉर्मल बाई नॉर्मल दो लाइंस ही तो हैं, लाइंस की इक्वेशन निकालनी। तो लाइन की इक्वेशन दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो वेक्टर फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में। मैंने बताया था कि वेक्टर फॉर्म में अगर इक्वेशन निकालनी है तो ये होती है r बराबर a प्लस लैम्डा टाइम बी। ए क्या होता है, ए होता है उस पर लाई करने वाले किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। जैसे कि मान लो ये पॉइंट है हमारे पास, तो इसका पोजीशन वेक्टर मान लो ए है। और ये बी क्या होता है, बी होता है पैरेलल वेक्टर, है ना। जैसे कि मान लो ये हम अगर ओ मान लें तो ये ओ ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर कितना होगा, ए। इसी को हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। जो ए पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर इसको हम लोग कहते हैं। और बी क्या है, बी है इस लाइन के पैरेलल वेक्टर, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसकी इक्वेशन को निकालते हैं वेक्टर फॉर्म में, किसी भी लाइन की इक्वेशन को अगर हमें निकालना हो। तो ये मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ बेटा, ये मैंने पहले भी समझाया था आपको, जब स्टार्टिंग हुई थी डिफरेंशियल ज्योमेट्री की तभी मैंने समझाया था। और अगर अच्छे से पढ़ना है तो एक बार 3D में जाइए। एक्चुअली मेरे IIT के वीडियो भी अपलोड होते हैं, तो 3D में मैंने इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म को बताया है, तो वहाँ पर थोड़ा सा 15-20 मिनट का समय लगेगा और आप अच्छे से पढ़ लेंगे। और डिटेल से इसको पढ़िए, मैं तो कहता हूँ, फिर भी शॉर्ट में मैंने आपको समझा दिया। अच्छा, दूसरा तरीका देखो मैंने क्या बताया था बेटा, ये होता है कि मान लो जैसे ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट में x1 y1 z1 मान लूँ, और मान लो बी वेक्टर को मैं मान लूँ ai या a1i प्लस b1j प्लस c1k। तो इसी इक्वेशन को हम कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं और उसका तरीका होता है x माइनस x1 अपॉन a1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 z माइनस z1 अपॉन c1, है ना। तो इससे हमको ये a1 b1 c1 इसको हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशो ऑफ दैट लाइन, है ना। जो पैरेलल वेक्टर होता है उसमें जो i j k के कोफिशिएंट्स होते हैं क्या होंगे बोलो, a1 b1 c1, इनको हम कहते हैं डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन। और ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट से लाइन हमारी पास हो रही है, x1 y1 z1 वो पॉइंट है जहाँ से लाइन हमारी पास हो रही है। तो किसी भी लाइन को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर हम इसको कार्टेशियन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, प्रिंसिपल नॉर्मल और बाई नॉर्मल की इक्वेशन भी हम दो दो तरीकों से यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना। तो ये हमारा बेसिक है इक्वेशन ऑफ लाइन को लिखने का, जो मैंने समझाया था पहले दिन भी, आज भी समझा रहा हूँ। और भी अच्छे से समझना है तो 3D की प्लेलिस्ट पर जाइए, 3D फॉर क्लास 12th एंड IIT। वहाँ पर मैंने 3D के 3-4 वीडियो के बाद देखना इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म करके होगा, उसको जाके अच्छे से पढ़ लो। तो डायरेक्शन रेशो क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, इनकी ज़रूरत यहाँ पर एक्चुअली हर दिन पढ़ने वाली है। तो ये मैंने बहुत डिटेल से समझाया, अदरवाइज़ अगर मैं यहाँ समझाऊँगा तो फिर वहाँ पर मुझे 8-10 दिन लग जाएगा। तो वहाँ पर मैंने पढ़ाया हुआ है, बल्कि शॉर्ट में मैं आपको यहाँ पढ़ा ही देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेना, समझ में सब कुछ आएगा, ठीक है। तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कितनी डिटेल से आप इसको समझना चाहते हो, ठीक है ना। चलो खैर, अब देखो बच्चों क्या होता है, समझो बात को। मैंने बताया था
कि प्रिंसिपल नॉर्मल बाई नॉर्मल इनमें देखो ये रिलेशन होता है, ये होता है बी कैप बराबर टी क्रॉस एन, ये रिलेशन होता है। बी कैप क्या है? बी कैप है बाई नॉर्मल के लॉन्ग यूनिट वेक्टर, टी कैप क्या है? टेंजेंट के लॉन्ग यूनिट वेक्टर, एन कैप क्या है? प्रिंसिपल नॉर्मल के लॉन्ग यूनिट वेक्टर। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बेटा समझाया था अच्छे से। देखो जरा समझो, ध्यान दो बच्चों। अब जैसे मान लो अगर हमें इक्वेशन चाहिए है प्रिंसिपल नॉर्मल की, तो देखो बच्चों जैसे कि हम जब भी कोई कर्व लेते हैं तो कर्व पर जो r एक वेक्टर दिया जाता है, मैंने बताया था r ऐसे करके दिया जाएगा, है ना। फॉर एग्जांपल कि x इंटू आई कैप प्लस वाई इंटू जे कैप प्लस z इंटू के कैप, और x y z t की फॉर्म में होते हैं। तो r वेक्टर क्या होता है? ये इसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है। मान लो इस पॉइंट पर मुझे नॉर्मल, प्रिंसिपल नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए या बाई नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए। देखो बच्चों ध्यान दो, मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में कि मान लो ये हमारा कर्व है, तो मान लो ये हमारा होता है ऑस्कुलेटिंग प्लेन ऐसे करके, ठीक है। तो ऑस्कुलेटिंग प्लेन ये होता है, प्रिंसिपल नॉर्मल होता है इसी ऑस्कुलेटिंग प्लेन के अंदर, है ना। प्रिंसिपल नॉर्मल ऑस्कुलेटिंग प्लेन में लाई करता है, और जो बाई नॉर्मल होता है वो ऑस्कुलेटिंग प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। ये मैंने आपको डिटेल से पिछले वीडियो में अच्छे से समझाई थी सारी बातें, इसलिए बेटा मैं बार बार कह रहा हूँ एक बार जाओ प्लेलिस्ट में जाओ, पिछला वीडियो जरूर पढ़ो, क्योंकि बेटा चीज़ों का कनेक्शन होता है। और अगर मैं वो सब फिर यहाँ समझाऊंगा तो वो इतना लंबा हो जाएगा ये वीडियो कि आप खुद ही कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो पार्ट्स में बनाना पड़ता है, जो कि मजबूरी है, उस सारे पार्ट एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो आप पिछले वीडियो को जाकर समझो बेटा, मैंने सब समझाया डिटेल से, ठीक है। अच्छा अब देखो बेटा, मैंने क्या बताया था आपको कि मान लो हमारा कर्व है ऐसे करके, तो ये होता है ऑस्कुलेटिंग प्लेन, ठीक है। प्रिंसिपल नॉर्मल इसी में होता है, ठीक है, और बाई नॉर्मल होता है प्रिंसिपल नॉर्मल के परपेंडिकुलर। तो देखो जो ऑस्कुलेटिंग प्लेन होता है, मैंने आपको क्या बताया था कि ऑस्कुलेटिंग प्लेन जो होता है, इसका भी मैंने आपको एक क्वेश्चन समझाया था बेटा। ऑस्कुलेटिंग प्लेन, इसका भी देखो मैं डिटेल से आपको आइडिया दे चुका हूँ, पिछले वीडियो में सब कुछ है, और मैं इसका एक क्वेश्चन बता चुका हूँ आपको डिटेल से। तो क्या होता है बेटा, आर डॉट और आर डबल डॉट, ये दो ऐसे वेक्टर होते हैं जो ऑस्कुलेटिंग प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है। लाई इन ऑस्कुलेटिंग प्लेन, ये दोनों के दोनों वेक्टर जो हैं ये ऑस्कुलेटिंग प्लेन में लाई करते हैं। चूंकि बाई नॉर्मल जो है ये ऑस्कुलेटिंग प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो जो बाई नॉर्मल है, बाई नॉर्मल, ठीक है, बाई नॉर्मल इज पैरेलल टू, बाई नॉर्मल इज पैरेलल टू आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट। भाई ये दोनों जो वेक्टर होते हैं ये ऑस्कुलेटिंग प्लेन में लाई करते हैं, और कोई भी चीज जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, जैसे कि मान लो आर, ये मान लो एक है आर डॉट, ये है आर डबल डॉट, तो दोनों के दोनों वेक्टर ऑस्कुलेटिंग प्लेन में है। जब आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो बेटा तीसरा जो वेक्टर मिलेगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में जो तीसरा वेक्टर मिलता है वो उन दोनों के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो ये दोनों चूंकि ऑस्कुलेटिंग प्लेन में है, और ये तीसरा वेक्टर जो है ये बाई नॉर्मल के अलोंग होगा, जो इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से आएगा। क्योंकि जब आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो तो तीसरा वेक्टर जो मिलता है वो उन दोनों के परपेंडिकुलर होता है, और ये दोनों किस में है? ऑस्कुलेटिंग प्लेन में। और बाई नॉर्मल क्या है? ऑस्कुलेटिंग प्लेन के परपेंडिकुलर है। उसकी डायरेक्शन ऊपर भी हो सकती, नीचे भी हो सकती, मैंने बताया था, लेकिन कहा तो पैरेलल ही जाएगा, चाहे डायरेक्शन ऊपर हो चाहे नीचे हो। तो इसका मतलब जो बी कैप होगा, बी कैप क्या है? बी कैप है बाई नॉर्मल के लॉन्ग यूनिट वेक्टर, ये कुछ कांस्टेंट टाइम दिस होगा, आर डॉट आर डबल डॉट। क्योंकि अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं, क्योंकि बी कैप क्या है? यह है बाई नॉर्मल के लॉन्ग एक वेक्टर, और आर डॉट आर डबल डॉट क्या है ना, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो ये बाई नॉर्मल के पैरेलल आएगा। तो जो बी कैप वेक्टर आएगा वो इस वेक्टर के पैरेलल आएगा, मतलब लेमडा टाइम दिस वेक्टर हम लिख सकते हैं आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट, ठीक है। इसको हम बी बाई नॉर्मल के लॉन्ग एक वेक्टर कहेंगे, इसलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा बेटा, बाई नॉर्मल के लॉन्ग एक वेक्टर मिलेगा,
है ना। और जब बाई नॉर्मल के अलावा एक वेक्टर मिलेगा तो बाई नॉर्मल की इक्वेशन भी आ जाएगी, है ना। देखो कैसे, जो बाई नॉर्मल है वो होगा तो पी पॉइंट पर ही, जो बाई नॉर्मल है वो पी पॉइंट से ही पास होगा। जैसे कि मान लो अगर ये हमारा टेंजेंट है मान लो, तो बाई नॉर्मल क्या होगा, इसके कुछ परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि मान लो अगर ये टेंजेंट है, ऐसे करके टेंजेंट है, तो बाई नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। लेकिन जाएगा तो उसी पी पॉइंट से ही ये भी, तो पी पॉइंट से ही जाएगा। तो पी पॉइंट अगर हमको मालूम है, मान लो पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है जो कि होता है, तो इस बाई, ये टेंजेंट है और ये मान लो हमारा बाई नॉर्मल है बी, तो इस बाई नॉर्मल का जो इक्वेशन है ये क्या हो जाएगा, आर बराबर ये पॉइंट और प्लस जो इसके पैरेलल वेक्टर है, इसके पैरेलल वेक्टर देखो ये रहा बी कैप, है ना। बी कैप का मतलब ये तो कुछ कांस्टेंट टाइम बी कैप या लैम्डा टाइम आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट, ये वही हो गया। ये क्या हो गया, वही जनरल वेक्टर। और ये क्या हो गया, वो गिवन पॉइंट ए वेक्टर वाला, जो ए कैप मैंने अभी लिखा था ना। अब मैंने भी क्वेश्चन क्या बताया था, आर बराबर ए प्लस लैम्डा बी, तो जो ए है ना, ए गिवन पॉइंट वो देखो ये हो गया, ये वाला ए हो गया। और वो स्मॉल आर जो था वो जनरल पॉइंट था, तो उसकी जगह देखो ये आ गया, कैपिटल आर आ गया, है ना। और ये वही पैरेलल वेक्टर आ गया, जिसके पैरेलल हमारा ये बाई नॉर्मल है, क्योंकि बाई नॉर्मल हमारा इसके पैरेलल है। इन दोनों को हटा करके इसकी जगह हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर बराबर आर प्लस कुछ एम टाइम, इसको बी कैप भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। बी कैप भी क्या है, बी कैप एक ऐसा वेक्टर है जो बाई नॉर्मल के पैरेलल है, और बी कैप को ऐसे भी लिख सकते हैं, तो एक ही बात है। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, कांस्टेंट बदल सकता है, ऐसे यहाँ लैम्डा है यहाँ एम है, तो आर वेक्टर क्या है, यहाँ पर जनरल पॉइंट है, जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। और ये स्मॉल आर वेक्टर क्या है, ये वो पॉइंट है जहां पर हमको निकालना है बाई नॉर्मल, है ना। तो इस तरीके से हम इसके इक्वेशन को देखो यहाँ पर लिख सकते हैं, बाई नॉर्मल के इक्वेशन को, ठीक है ना। ये बात यहाँ पर ध्यान रखिए, मतलब बेसिक याद रखना नहीं है, बेसिक याद रखिए भाई। एक पॉइंट चाहिए, पॉइंट क्या है ये है, और पैरेलल वेक्टर चाहिए, पैरेलल वेक्टर क्या होगा, ये होगा पैरेलल वेक्टर जो कि बाई नॉर्मल के पैरेलल होगा, ये बताया मैंने आपको। बाई नॉर्मल के पैरेलल क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों ही वेक्टर ऑस्कुलेटिंग प्लेन में होते हैं, आर डॉट आर डबल डॉट, ये दोनों ही वेक्टर ऑस्कुलेटिंग प्लेन में होते हैं। जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो ऑस्कुलेटिंग प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर मिलेगा, और ऑस्कुलेटिंग प्लेन के परपेंडिकुलर ही हमारा बाई नॉर्मल होता है। इसका मतलब इन दोनों का जब क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो बाई नॉर्मल के पैरेलल एक वेक्टर मिलेगा। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए और पैरेलल वेक्टर चाहिए ए और बी, तो आर बराबर ए प्लस लैम्डा बी, तो वही ए की जगह ये हो गया और लैम्डा बी की जगह ये हो गया, बस समझे ना, बिल्कुल वही चीज है। अच्छा, फिर देखो बेटा, मैंने बताया था आपको कि इसको मिटाते हैं। देखो ये हुआ हमारा किसका इक्वेशन, ये हमारा हुआ बाई नॉर्मल का इक्वेशन। ये क्या हो गया बोलो, ये हो गया इक्वेशन ऑफ बाई नॉर्मल, बस समझे। अच्छा, अब देखो अगर हम प्रिंसिपल नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए ना, प्रिंसिपल नॉर्मल का, प्रिंसिपल नॉर्मल का अगर हमको इक्वेशन चाहिए बच्चों, तो क्या होगा देखो। अब प्रिंसिपल नॉर्मल जो है ये क्या होता है, ये बाई नॉर्मल और टेंजेंट दोनों के परपेंडिकुलर होता है ना। मैंने क्या बताया था, प्रिंसिपल नॉर्मल बाई नॉर्मल टेंजेंट दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो बाई नॉर्मल के अलोंग जो वेक्टर है, बाई नॉर्मल के जो पैरेलल वेक्टर है, वो देखा हमने आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट होता है, और टेंजेंट के पैरेलल जो वेक्टर होता है, टेंजेंट के जो पैरेलल वेक्टर होता है वो होता है आर डॉट, और प्रिंसिपल नॉर्मल इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो प्रिंसिपल नॉर्मल के जो पैरेलल वेक्टर होगा वो क्या होगा, इन दोनों का भी क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि आर डॉट आर डबल डॉट का क्रॉस और क्रॉस आर डॉट, है ना। तो ये वो वेक्टर है जो कि प्रिंसिपल नॉर्मल के पैरेलल है, बात समझे ना। तो अब देखो, अगर हमें प्रिंसिपल नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए तो प्रिंसिपल नॉर्मल भी इसी आर से पास होगा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी प्रिंसिपल नॉर्मल की, देखो आर बराबर यही आर से पास होगा, तो आर प्लस और कांस्टेंट टाइम दिस वेक्टर, दिस वेक्टर का मतलब आर डॉट आर डबल डॉट का क्रॉस आर डॉट।
अब देखो अगर इनको उल्टा भी कर दें तो पैरेलल वेक्टर नहीं बदलेगा, क्योंकि डायरेक्शन अगर मान लो मैं इस क्रॉस प्रोडक्ट को उल्टा कर दूं, है ना, मान लो मैं इसको ऐसे लिख दूं आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट, तो इससे क्या होगा, माइनस साइन आएगा, क्योंकि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं। तो उससे क्या होगा, वेक्टर की डायरेक्शन बदलेगी, और डायरेक्शन बदलेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ने का। मान लो कोई लाइन है, मान लो जैसे मैंने कहा ये कोई लाइन है, तो वो ए के भी पैरेलल कही जाएगी और माइनस ए के भी पैरेलल कही जाएगी। तो ये मत समझना कि इसको अगर मैं चेंज कर दूं या इसको पहले लिख दूं इसको बाद में लिख दूं तब भी वो पैरेलल वेक्टर रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ध्यान देना। चाहे मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट का इंटरचेंज कर दूं, चाहे मैं इसको पहले लिखूं इसको बाद में लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो लाइन है और लाइन वेक्टर के पैरेलल रहेगी, चाहे वेक्टर इधर जाए चाहे इधर जाए। क्योंकि अगर आप ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए लिखते हो तो उसमें माइनस का अंतर आता है, बस ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव का मतलब वेक्टर की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो गई है, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। जो लाइन है वो अगर ए के पैरेलल है तो वो माइनस ए के भी पैरेलल कही जाएगी, तो वो पैरेलल वेक्टर रहेगा, चाहे मैं इसका इंटरचेंज कर दूं चाहे मैं इसको पहले इसको बाद में लिख दूं, कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ने वाला। तो ये हो गई हमारी प्रिंसिपल नॉर्मल की इक्वेशन, समझो इसको ध्यान से जरा, ठीक है। तो मतलब रटना नहीं, बट रटोगे तो कुछ याद नहीं कर पाओगे, सब भूल जाओगे, है ना। कई सारी इक्वेशन यहाँ रटना नहीं है, बेसिक लॉजिक याद रखो। लॉजिक क्या है, एक पॉइंट चाहिए, पैरेलल वेक्टर चाहिए, ठीक है ना। तो पैरेलल वेक्टर बाई नॉर्मल के लॉन्ग पैरेलल वेक्टर होता है आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट, और प्रिंसिपल नॉर्मल के लॉन्ग पैरेलल वेक्टर होता है आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट, फिर से क्रॉस आर डॉट, ठीक है ना। इसको लिखो जरा बच्चों ध्यान से। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देखो यहाँ पर कराता हूँ, और इससे भी हमको हेल्प मिल सकती है, इस रिलेशन की भी जरूरत पड़ने पर हेल्प ली जा सकती है, ठीक है ना। इसको समझो जरा ध्यान से, देखो देखो मान लो कि एक क्वेश्चन हमें करना है। क्वेश्चन बेटा ये है, आर एक वेक्टर है, आर इक्वल टू टी क्यूब आई कैप टी स्क्वायर प्लस 1 जे कैप, और मान लो ऐसा है टी माइनस 2 के कैप, और हमसे कहा जाए कि फाइंड इक्वेशन ऑफ बाई नॉर्मल एंड प्रिंसिपल नॉर्मल एट t इक्वल टू 1। t इक्वल टू 1 पॉइंट पर हमको बाई नॉर्मल और प्रिंसिपल नॉर्मल चाहिए। तो देखो बच्चों ध्यान दो, सबसे पहला काम देखो हम क्या करेंगे, r डॉट निकालेंगे। r डॉट का मतलब क्या होता है, dr/dt होता है, dr/dt। तो क्या होगा देखो, इसको t के रेस्पेक्ट में करो डिफरेंशिएट, तो i कैप और हो जाएगा 3t स्क्वायर प्लस का j कैप, और ये क्या हो जाएगा बोलो 2t, प्लस का देखो हो जाएगा k कैप, और t का कितना हो जाएगा 1 और इसका 0 हो जाएगा। तो r डॉट आ गया। r डबल डॉट निकालो, इसका फिर से डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा i बाहर आ जाएगा, ये 3 बाहर आ जाएगा, इंटू 2t हो जाएगा प्लस j, और देखो 2t का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, t के रिस्पेक्ट में कर रहा है, और इसका क्या हो जाएगा k है और इसका हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखो बच्चों t बराबर 1 पॉइंट पर चाहिए, तो t बराबर 1 इसमें रखें, तो r डॉट की वैल्यू क्या होगी, t बराबर 1 रखो तो 3i कैप, t बराबर 1 इसमें रखो तो 2j कैप और प्लस का k कैप, इसमें t बराबर 1 रखो तो r डबल डॉट मिलेगा, t बराबर 1 रखो, t बराबर 1 रखेंगे तो क्या होगा देखो 6i कैप, इसमें t बराबर 1 रखेंगे तो क्या होगा बोलो 2j कैप, और ये तो 0 ही है ना। अच्छा अब देखो मैंने क्या बताया आपको कि जो हमारा बाई नॉर्मल होता है वो r डॉट क्रॉस r डबल डॉट के पैरेलल होता है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, r डॉट क्रॉस r डबल डॉट का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो। तो देखो ये दो वेक्टर हैं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए, तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं आपको मालूम होगा। पहले लिखते हैं i j k, डिटर्मिनेंट बनाते हैं,
आर के कोफिशिएंट क्या है 3 2 1, इसको यहाँ पर लिखते हैं 3 2 1। इसके कोफिशिएंट क्या है 6 2 0, इसको यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट की जो अपनी डेफिनेशन होती है वो यही निकालने का तरीका होता है। तो अब देखो क्या हुआ, आई डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या होगा, बोलो क्या होगा, 0 माइनस 2, ऐसे करते हैं ना, 0 माइनस 2, फिर क्या हुआ बोलो माइनस जे हुआ, माइनस जे हुआ तो बोलो क्या हुआ 0 माइनस 6। ठीक है, और प्लस का के, तो देखो क्या होगा, ये हो जाएगा 6 माइनस 12। ठीक है, तो 6 माइनस 12। ठीक है ना, आई के साथ में देखो क्या आया 0 माइनस 2, माइनस जे के साथ में क्या आया 0 माइनस 6, प्लस का के साथ में क्या आया 6 माइनस 12। तो देखो ये क्या हुआ, माइनस का 2 आई कैप प्लस का 6 जे कैप और माइनस का 6 के कैप, है ना, माइनस का 2 आई कैप प्लस का 6 जे कैप और माइनस का 6 के कैप। देखो यहाँ पर ये इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है ना, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। अरे दिक्कत क्या होगी यार, दिक्कत कोई नहीं भाई, सब आसान है। ठीक है ना, हाँ। तो देखो ये आ गया। अब देखो मैंने क्या बताया था आपको, जो इक्वेशन होता है बाई नॉर्मल का, तो बाई नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है, आर बराबर आर प्लस लैम्डा टाइम आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट। ठीक है, अच्छा अब देखो आर तो आर ही रहेगा, आर तो जनरल वेक्टर होता है। इस आर की वैल्यू निकालो और इसमें टी बराबर 1 रखो। तो देखो इससे हमें आर वेक्टर मिलेगा, टी बराबर 1 रखोगे तो क्या होगा आई कैप, टी बराबर 1 रखोगे तो क्या होगा प्लस का 2 जे कैप, टी बराबर 1 रखोगे तो क्या होगा माइनस का के कैप। ठीक है, टी बराबर 1 इसमें भी रखना पड़ेगा आर वेक्टर में भी, क्योंकि पॉइंट दिया गया है ना। ठीक है, अच्छा तो देखो ये हो गया आर वेक्टर, यानी कि आई कैप प्लस का 2 जे कैप माइनस का के कैप, और लैम्डा टाइम देखो ये रहा, तो ये क्या हुआ माइनस का 2 आई कैप प्लस का 6 जे कैप माइनस का 6 के कैप, है ना। ये देखो ये आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट की जो वैल्यू है ना वो ये है, और आर वेक्टर की देखो वैल्यू ये है, और आर तो आर ही रहेगा। तो बच्चों ये हमारा दिख रहा है ना, हाँ दिख तो रहा है, ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा बेटा बाई नॉर्मल का इक्वेशन। ठीक है, अब देखो इसी को अगर हम कार्टेशियन में लिखें, अगर हम इसी को कार्टेशियन में लिखें तो लिख सकते हैं आसानी से, बोलो कार्टेशियन में देखो कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा पॉइंट 1 2 माइनस 1, ये पॉइंट हो गया, और ये हमारा हो जाएगा पैरेलल वेक्टर, तो माइनस 2 6 माइनस 6 ये हो जाएगा पैरेलल वेक्टर के डी आर। तो देखो इसका जो कार्टेशियन फॉर्म होगा बेटा, कहाँ लिखा जाए कहाँ लिखा जाए भाई, कहाँ लिखा जाए, क्वेश्चन ही मिटा देते हैं ना, चलो क्वेश्चन मिटा देते हैं, बाकी सब तो मालूम ही है क्या है, क्वेश्चन मिटा देते हैं। ठीक है, चलो देखो बाई नॉर्मल जो है ना बेटा, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखो ये 1 2 माइनस 1, देखो ये पॉइंट हो गया, 1 2 माइनस 1 हो गया पॉइंट, और देखो ये माइनस 2 6 माइनस 6 माइनस 2 6 माइनस 6, ये हो गया हमारा पैरेलल वेक्टर का डी आर। देखो ये माइनस 2 6 माइनस 6 और ये 1 2 माइनस 1। ठीक है, 1 2 माइनस 1 माइनस 2 6 माइनस 6, देखो ये हो गया पॉइंट और ये हो गया हमारा पैरेलल वेक्टर का डी आर। तो ये क्वेश्चन क्या हुआ बोलो, x माइनस 1 अपॉन माइनस 2, वही ये x1 y1 z1 है और ये a1 b1 c1 है, समझे ना, x1 y1 z1 और a1 b1 c1, तो ये x1 y1 z1 और ये a1 b1 c1, तो x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1 और z माइनस z1 अपॉन c1। देखो ये आ गया हमारा बाई नॉर्मल का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में। एक्स वाई जेड क्या है, जनरल पॉइंट, एक्स वाई जेड क्या है, जैसे यहाँ पर देखो आर कैपिटल आर वेक्टर क्या है, जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, उसी प्रकार से एक्स वाई जेड क्या है, ये जनरल पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ना। जैसे कैपिटल आर क्या होता है, ये होता है जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, और ये ऐसे ही रहेगा। जैसे अगर आपको वेक्टर फॉर्म लिखनी तो वेक्टर फॉर्म यही है, और कार्टेशियन फॉर्म देखो यही है। ये जो लिखा है ये क्या है, ये डी आर है, किसका डी आर, बाई नॉर्मल का डायरेक्शन रेशो है ये, है ना, बाई नॉर्मल का ये डायरेक्शन रेशो है बेटा।
ठीक है। अच्छा, तो ये बाई नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। अब देखो, अगर हमें प्रिंसिपल नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए तो प्रिंसिपल नॉर्मल जो है ना बेटा, वो पैरेलल होता है किसके? प्रिंसिपल नॉर्मल मैंने बताया था कि प्रिंसिपल नॉर्मल जो पैरेलल होता है वो होता है r डॉट क्रॉस r डबल डॉट का भी क्रॉस। तो देखो ये इसकी वैल्यू है ना, अभी निकाली हम लोगों ने, और r डॉट ये है, तो इसकी देखो वैल्यू r डॉट क्रॉस r डबल डॉट की देखो वैल्यू ये है, और r डॉट की वैल्यू ये है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो क्या होगा बोलो? i j k, और देखो इसकी वैल्यू ये है -2 6 -6 -2 6 और -6, और देखो इसकी वैल्यू ये है क्या बोलो? 6 2 और 0, k वाला इसमें 0 है, सॉरी ये वाला 3 2 1, सॉरी 3 2 1 लेना है ना, 3 2 1, ठीक है ना। r डॉट ये है 3 2 1, और ये क्या है? r डॉट क्रॉस r डबल डॉट, इसकी वैल्यू देखो ये। तो इससे हमें प्रिंसिपल नॉर्मल के पैरेलल वेक्टर मिलेगा, समझो। तो इससे हमें मिलेगा बच्चों प्रिंसिपल नॉर्मल के पैरेलल वेक्टर, ठीक है। तो क्या होगा देखो, सिंपलीफाई कर लेते हैं। i ये क्या होगा? 6 + 12, 6 + 12, फिर क्या हो गया? -j, तो क्या हुआ? -2 प्लस का 18, -2 प्लस का 18, और देखो यहां पर प्लस के तो क्या हुआ? -4 और माइनस का 18, ठीक है। तो i 6 + 12 -j, और क्या बोलो हुआ? -2 प्लस का 18 प्लस का k, और ये हुआ -4 और माइनस का 18। देखो ये क्या हुआ? ये हुआ 18i कैप और माइनस का 16j कैप, क्योंकि प्लस 16 हो गया, और माइनस का हो गया 22k कैप, ठीक है। तो ये वो वेक्टर है जो कि प्रिंसिपल नॉर्मल के पैरेलल है। तो प्रिंसिपल नॉर्मल का देखो इक्वेशन क्या हो गया? ये हो गया r बराबर r प्लस सम कांस्टेंट टाइम, मतलब म्यू टाइम दिस वेक्टर, क्योंकि इसके पैरेलल है ये। तो क्या हुआ बोलो? 18i माइनस का 16j माइनस का 22k, r तो r ही रहेगा, और देखो ये वाला r देखो ये रहा, i प्लस 2j माइनस k प्लस म्यू टाइम दिस वेक्टर, ये हो गया 18i कैप माइनस का 16j कैप माइनस का 22k कैप। देखो बेटा, ये वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन रहेगी किसकी? प्रिंसिपल नॉर्मल की। इसको कार्टेशियन में लिखना है तो देखो पॉइंट ये रहा 1 2 -1, ये पॉइंट रहा, और ये रहा देखो हमारा वो पैरेलल वेक्टर। तो 18 - 16 - 22, मतलब ये उसका dr। तो इसको कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ये पॉइंट है x - 1/18 इक्वल टू y - 2 और डिवाइड बाई माइनस का 16, और क्या हुआ? z + 1/- का 22। तो देखो इससे हमको बेटा मिल गई ये, इसी इक्वेशन को हमने कार्टेशियन में चेंज कर दिया। कैपिटल R क्या है? जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, x y z क्या है? जनरल पॉइंट का कोऑर्डिनेट, है ना बेटा। तो काफ़ी इजी चीज़ें हैं, बस बेसिक हमारा क्लियर होना चाहिए, तो याद करने की ज़रूरत हमको बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। वेक्टर से कार्टेशियन में कैसे लाना है इसको समझ लो, इसकी ज़रूरत हर दिन हमको पड़ेगी। और मैंने बताया और अच्छे से अगर सीखना है, दिमाग को बिल्कुल बिल्कुल दिमाग में डाल देना है बातों को, तो 12 IIT की प्लेलिस्ट में जाओ, उसमें 3D आपको मिलेगा, 3D फॉर क्लास 12 एंड IIT मिलेगा आपको, मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर थोड़ा सा स्टार्टिंग का पढ़ लोगे ना, तो ये बातें हमेशा हमेशा के दिमाग में एक बार को बैठ जाएंगी, क्योंकि बेटा दिमाग में बैठाना ज़रूरी है। शॉर्टकट अगर आप अभी ले लोगे तो बार बार शॉर्टकट से दिक्कत हो जाएगी ना, फिर एक बार डिटेल से पढ़ो, पढ़ना ही तो है और क्या करना है। अगर हम MSc कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो अच्छे से पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हर जगह काम आएंगी चीज़ें हमारे, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रिंसिपल नॉर्मल और बाई नॉर्मल की इक्वेशन को निकालना आज सीखा, है ना। तो अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे और अच्छे नए कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।